रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, STA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्रीकल्चर TA और STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी पावरफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। 120 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, नेमेटोड निम्न वर्ग में आते हैं। आपको बताना है नेमेटोड जो है किस वर्ग में आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका यहाँ पर C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्लांट पैरासाइट। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये पौधे के ऐसे परजीवी हैं जो फसलों को गंभीर क्षति पहुंचाते हैं और इनको थ्रेड वर्म, ईल वर्म और राउंड वर्म कहा जाता है। इसके द्वारा फैलने वाले रोगों में गेहूं का सेहू रोग और टमाटर का मूल ग्रंथि रोग प्रमुख है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संपूर्ण फसल क्षेत्रफल में वनों का औसत क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 33%। उस समय जब एग्जाम हुआ था तो इसका आंसर 33% है, लेकिन आपको याद रखना है वर्तमान का डाटा। तो वर्तमान में 24.39% आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर BP पाल। यहाँ पर D ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर BP पाल। डॉक्टर BP पाल का पूरा नाम होता है डॉक्टर बेंजामिन पियरे पाल। ठीक है, 1960 में भारतीय कृषि अनुसंधान के प्रथम महानिदेशक इनको बनाया गया था और इन्हीं को गुलाब का जनक यानी कि गुलाब के पिता के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्दर्न प्लेन्स स्थित है। कहाँ पर स्थित है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लखनऊ में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर D ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर रिसर्च ऑफ नॉर्दर्न प्लांट्स रहमान खेड़ा लखनऊ के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेब की सफलतापूर्वक खेती निम्न ऊंचाई पर हो सकती है। को बताना है कि सेब की सफलतापूर्वक खेती कितनी ऊंचाई पर हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर हम लोग सेब की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। C ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, मैदानों के ठंड प्रदेशों में सफलतापूर्वक उगाई जाने वाली आड़ू की प्रजातियां बताना है, कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का, वो हो जाएगा D यानी कि फ्लोरिडा सन। ठीक है, फ्लोरिडा सन। यहाँ पर D ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, D नहीं होगा, यहाँ पर B होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अल्बर्टा। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। अगर यहाँ पे दोस्तों पूछता कि मैदानी क्षेत्रों में कौन सी वैरायटी उगाई जाती है, तो मैदानी क्षेत्रों के लिए फ्लोरिडा सन। ठीक है, और इसके साथ आपको याद रखना है सरबती, चकैया, सहारनपुर 6, सफ़ेदा, ये सब वैरायटियाँ मैदानी क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। बताना है ऐसा उर्वरक जिसके अंदर नाइट्रोजन जो है एमाइड के रूप में पाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं यूरिया के अंदर एमाइड के रूप में मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, नहरों के किनारे वाली भूमि निम्न प्रकार से हो जाती है। तो नहरों के किनारे वाली जो भूमि होती है दोस्तों, वो किस प्रकार की हो जाती है, तो वो क्षारीय भूमि हो जाती है दोस्तों। A ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, पत्तियों के काम हैं। आपको बताना पत्तियों के क्या काम होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, सूर्य की रोशनी में खाद्य संश्लेषण करना, ये तो बात ठीक है।
दूसरा ऑप्शन देखेंगे ऑक्सीजन के अंदर लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना जिससे श्वसन क्रिया पूर्ण हो सके। तो ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के दोनों, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है एजोक्टोबैक्टर निम्न फसलों में हवा से नाइट्रोजन लेने में उपयोगी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नॉन लेग्यूमिनस फसलें, गेहूं और धान। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन की लागत को न्यूनतम किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग करके किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिकतर पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्न में से किस रूप में प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो प्राप्त करते हैं ये करते हैं नाइट्रेट के रूप में। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें से बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे Zn जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस ये प्राथमिक है, कैल्शियम सेकेंडरी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए कौन से पौधे वृद्धि नियामक उपयोगी हैं, यानी कि डोरमेंसी को तोड़ने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि साइटोकाइनिन। जिब्रेलिक अम्ल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिब्रेलिक एसिड। ठीक है। आलू के कंदों की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कंद को या कंद के टुकड़ों को 1% थायोयूरिया, क्लोरीन या पोटेशियम थायोयूरिया या जिब्रेलिक अम्ल के घोल में डुबोकर 1 घंटे तक उसको डुबोते हैं। 1 घंटे के बाद इसका उपचारित करके बुआई करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है टेंजलो संकर है, आपको बताना है टेंजलो एक संकर है, किसका किसका क्रॉस है ये आपको बताना है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि टेंजरीन तथा ग्रेप फ्रूट का। टेंजरीन तथा ग्रेप फ्रूट का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन बैगन की प्रजाति है। इसमें से चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी एक बैगन की प्रजाति है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा पूसा क्रांति। पूसा क्रांति यहाँ देख सकते हैं बी ऑप्शन जो है ये एक प्रकार की बैगन की क्रांति है। पूसा रूबी बताना है। पूसा रूबी बताइए किसकी वैरायटी है। पूसा रूबी दोस्तों ये वैरायटी है टमाटर की। और पूसा केसर यहाँ पे जो देख रहे हैं तो पूसा केसर जो वैरायटी हो जाएगी दोस्तों ये गाजर की हो जाएगी। और यहाँ पर पूसा चेतकी एक है, ये मूली की वैरायटी है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर था दोस्तों वो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पूसा क्रांति। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्षा ऋतु में प्लाई या कच्ची लकड़ी के बने दरवाजे प्राय फूल जाते हैं, किस कारण फूलते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, अवशोषण के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एम्फीबिनेशन के कारण ये फूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है किस पोषक तत्व की कमी से पौधे पीले हो जाते हैं तथा वृद्धि कम हो जाती है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छायादार स्थान में उगने वाले पौधे निम्न क्रिया द्वारा अधिक भोजन बनाने की चेष्टा रखते हैं। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि पत्तियां चौड़ी करके। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है अभी तक कितने पोषक तत्व पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पाए गए हैं।
तो यहाँ ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसलिए उस समय था 16 पोषक तत्व। वर्तमान में आपको 17 याद रखना है। 17 जो पोषक तत्व है वो निकिल पोषक तत्व है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकोलस ने 1961 ईस्वी में क्रियाशील पोषक तत्व शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, आपको याद रखना है, निकोलस ने 1961 में क्रियाशील पोषक तत्व शब्द का प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने 16 तत्व के अलावा 4 अन्य तत्व जैसे सोडियम, कोबाल्ट, वेनेडियम और सिलिकॉन जोड़े गए थे। ठीक है, अगर पूछे क्रियाशील पोषक तत्व कितने होते हैं तो 4 आपको याद रखना है। कौन कौन से? सोडियम, कोबाल्ट, वेनेडियम और सिलिकॉन। ये 4 पोषक तत्व ऐसे हैं जो जोड़ दिया गया। तो आवश्यक पोषक तत्वों की टोटल संख्या हो गई 16 4 20। अब इसमें 21। ठीक है, क्योंकि 17 + 4 कर देंगे तो 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य ठीक है। इसमें से बताना कौन सा वाक्य इसमें से ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, कोफरी बादशाह आलू की झुलसा रोग प्रतिरोधी किस्म है। तो ये बात ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोफरी बादशाह आलू की पछेती और अगेती झुलसा के लिए रोधक है। यह 90 से लेकर 100 दिन में तैयार हो जाती है। इसको उत्तरी भारत तथा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश आदि जगहों पर आसानी से हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय 1960 में आरंभ हुआ। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यूपी कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर उत्तर प्रदेश में पंतनगर नैनीताल में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पपीते के फल किस विटामिन के लिए महत्वपूर्ण है। तो सब लोग जानते हैं पपीता के अंदर कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन ए इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, विटामिन ए आपको याद रखना है, कितनी पाई जाती है ये भी आपको याद रखना है। यानी कि पपीता के अंदर 2020 इंटरनेशनल IU, जिसको कह सकते हैं इंटरनेशनल यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पाई जाती है। ठीक है, और विटामिन B1 की बात करें तो पपीता के अंदर विटामिन B1 जो है 40 मिलीग्राम पाई जाती है और राइबोफ्लेविन 250 mg। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है शुगर बेबी प्रजाति है। तो शुगर बेबी एक प्रजाति है, किसकी है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तरबूज की वैरायटी है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शुगर बेबी का चयन द्वारा किया गया है, यानी कि सिलेक्शन द्वारा इसको तैयार किया गया है। इसके फल जो होते हैं 6 से लेकर 7 किलोग्राम तक होते हैं, हरा तथा धारीदार और लाल। इसके अंदर बीज बहुत छोटे पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको रखना है याद कि बीज इसके अंदर बहुत छोटे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खरबूजे की अधिकांश किस्में किस वर्ग की आती हैं। तो खरबूजे की अधिकांश जो किस्में होती हैं किस वर्ष की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो एंड्रोमोनोसियस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। खरबूजे की अधिकांश किस्में किस वर्ग में आती हैं, एंड्रोमोनोसियस वर्ग में आती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें से बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी गुलाब, सेब, आड़ू, लोकाट ये रोजेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। याद रखेंगे, गुलाब, सेब, आड़ू और लोकाट ये रोजेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है समान सीमांत प्रतिफल सिद्धांत तब लगाया जाता है जब, आपको बताना है कब लगाया जाता है, जब साधन सीमित हो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समान सीमांत प्रतिफल सिद्धांत तब लगाया जाता है जब साधन सीमित हो। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या निर्गत की बढ़ोतरी होने पर कुल लागत और प्रतिवर्ती लागत में वृद्धि होती है। आपको यस नो में जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि हाँ।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब फसल की नई प्रजाति की संतुप्त की जाती है तो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आंशिक बजट बनाना चाहिए। जब फसल की नई प्रजाति की संतुप्त की जाती है तो आंशिक बजट बनाना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके एसटीए के एग्जाम के लिए, एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन कह रहा है, संचालन कार्य का वार्षिक तिथि पत्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि मनुष्य तथा बैलों के परिश्रम की आवश्यकता का आंकना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फार्म योजना उत्पादन के विभिन्न कारकों की तथा कार्य क्षमता की उपलब्धि पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि यह अपूर्ण कथन है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 दोस्तों, एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्टों को इसके अंदर मिश्रित किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहतर हो सके। क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, फार्म आय व्ययक पत्र है जिसे फार्म प्रबंधन के विश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। फार्म आय व्यय वह पत्र है जिसे फार्म प्रबंधन के विश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बात है ये सत्य है, यानी कि ट्रू है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रसार कार्यकर्ता को अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि इसके बिना वे व्यापारिक दृष्टि से परामर्श नहीं दे सकते। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निर्धारित खेती की विशेषता है। आपको बताना है निर्धारित खेती की विशेषता है कि क्या विशेषता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पर्याप्त साधन उपलब्ध होता है। पर्याप्त साधन उपलब्ध होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिश्रित खेती उसे कहते हैं जब यानी कि शस्य उत्पादन और पशुधन उद्यम साथ साथ होते हैं और पूर्ण आय का 50% दोनों से प्राप्त होता है। ये बात ठीक है। ठीक है, मिश्रित खेती उसे कहते हैं, यानी कि शस्य उत्पादन के साथ साथ पशुधन भी हम उसके साथ में कर सकें और दोनों से 50% आय प्राप्त हो सके। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, भारतवर्ष को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 15। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, फार्म का प्रबंधन जब सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फार्म का प्रबंधन जब सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता है तो उसको किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं। तो उसको स्टेट फार्म कहते हैं, यानी कि राजकीय खेती के नाम से इसको जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी परिसंपत्ति का अवमूल्यन उसके पहले मूल्य को उसके जीवन काल से भाग देकर गणना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। जब किसी परिसंपत्ति का अवमूल्यन उसके पहले मूल्य को उसके जीवन काल से भाग देकर गणना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा विधि कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सीधी रेखा विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 39 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, जब x1 ax1 बटे ax2 बराबर px2 बटे px1 तब क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि x1 और x2 का कोई भी संयोजन लिया जा सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है x1
और x2 का कोई भी संयोजन लिया जा सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह नियम क्रियाओं के स्थानांतरण और न्यूनतम लागत के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, जहां कीमत का अनुपात होता है और कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 पर। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि कार्यक्रम में किस फसलों की आवश्यकता बढ़ने पर विशेष बल दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि तिलहन, फल सब्जी और दलहन फसलों के उत्पादन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मक्का, आलू, प्याज के 1 वर्षीय फसल चक्र की सघनता क्या होगी। मक्का, आलू, प्याज के 1 वर्षीय फसल चक्र की सघनता निकालना है, कितने प्रतिशत आएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 300%। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि फसलों की संख्या कितनी है, 3 है, वर्ष कितना है, 1 है, इंटू कर देंगे 100, कितना आ जाएगा 300%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। यूपी 319 बताना किसकी किस्म है। यूपी 319 बताना है किसकी किस्म है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि गेहूं की वैरायटी है। यूपी 319 एक प्रकार की त्रिगुणित बौनी किस्म है। यह रस्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी होती है। विशेष तौर पर इसकी चपाती बहुत अच्छी होती है। इसको पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर आसानी से उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नीचे विभिन्न फसलों की प्रजातियों में से तिलहनी प्रजाति दर्शाइए। इसमें से बताना कौन सी एक तिलहनी प्रजाति है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि वरुणा जो है एक प्रकार की तिलहनी फसल है। वरुणा सरसों की एक प्रकार की प्रजाति है। यह जो वरुणा प्रजाति है 125 से लेकर 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ठीक है, 125 से लेकर 130 दिन में यह पककर तैयार हो जाए। अगर उपज की बात करें तो इसकी उपज जो होती है 18 से लेकर 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। और इसके अंदर तेल की मात्रा काफ़ी अधिक मात्रा पाया जाता है, यानी कि 42% तक इसके अंदर तेल की मात्रा देखा गया। इसको हम उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात के अंदर उगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में हरी खाद बनाने हेतु किस फसल का उपयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बताना है भारत में हरी खाद बनाने हेतु किस फसल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढैंचा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ढैंचा सभी प्रकार की मिट्टी में, जैसे ऊसर हो, लवणीय है, ठीक है, और जल निकास जहाँ पर हो सके और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसको आसानी से उगा सकते हैं। यह धान की खेती के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है अम्लीय भूमि में फसलों के लिए सबसे प्रभावी फास्फोरस बताना है कौन सा है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। अम्लीय भूमि में फसलों के लिए सबसे प्रभावी फास्फोरस युक्त उर्वरक बताना है कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा रॉक फास्फेट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 पर। 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा वाशिंगटन, हनी ड्यू, सिंगापुर और सिलोन ये प्रजातियां हैं किस फल की हैं। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा यह पपीता की वैरायटियां हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है लोकाट उत्तर प्रदेश के लिए संतुप्त प्रजाति कौन सी है। तो लोकाट को हम उत्तर प्रदेश में लगा सकते हैं। तो लोकाट की कौन सी प्रजाति हम उत्तर प्रदेश में लगाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टनाका जो वैरायटी है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में हम लगा सकते हैं। टनाका जो प्रजाति है दोस्तों, ये नाटे यानी कि बौने पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, और इसके जो फल होते हैं ये अंडाकार होते हैं, नारंगी रंग के होते हैं, और ये काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। और इसके अंदर बात करें कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की यानी TSS की मात्रा भी पूछ सकता है टनाका के अंदर, तो 9.5% आपको याद रखना है, इसके अंदर TSS पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रथा में किसानों से निरंतर संपर्क बनाने के लिए कौन उत्तरदायी है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रथा में किसानों से निरंतर संपर्क बनाने के लिए
कौन उत्तरदायी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा किसान सहायक या सेवक। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, किसान सेवक या किसान सहायक या सेवक। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा खरपतवार नाशी दलहनी फसलों में चौड़े पत्ते वाली खरपतवार को नष्ट करने में प्रयोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2,4-D। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्वार में लगने वाले प्रचलित बीमारी को इंगित करिए। तो ज्वार के अंदर कौन सी बीमारी इसमें लगती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ग्रेन स्मेट। ग्रेन स्मेट, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ज्वार में लगने वाली बीमारी ग्रेन स्मेट है, जो कि स्पेसिलोथिका सोरघाई नामक कवक के कारण लगती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्पेसिलोथिका सोरघाई नामक कवक के द्वारा लगती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एशियन शाक भाजी अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये स्थित है ताइवान में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे एनोन म्यूरिकाटा यल बताना किसका वैज्ञानिक नाम है। एनोन म्यूरिकाटा यल बताना है किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये सावरसॉप का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पूसा कोमल किस सब्जी की प्रजाति है। तो पूसा कोमल जो है ये लोबिया की प्रजाति है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह जो किस्म है ये हिसार यानी कि हरियाणा से निकाली गई है और पौधे जो होते हैं बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति को प्रतिदिन संतुलित आहार के लिए 300 ग्राम सब्जी का सेवन करना चाहिए। इनमें भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियों का अनुपात बताना है, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां कितनी खानी चाहिए, जड़ वाली कंद वाली सब्जियां कितनी खानी चाहिए, अन्य जो सब्जियां हैं वो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां 300 ग्राम में से 125 ग्राम होनी चाहिए और जड़ व कंद वाली सब्जियां 75 ग्राम होनी चाहिए और अन्य सब्जियां जो है ये 100 ग्राम होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 पर। 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है पोमोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है। आसान क्वेश्चन है। तो लॉजी शब्द आया है, लॉजी से आप पहचान कर सकते हैं यह एक प्रकार का ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। केले के प्रवर्धन के लिए किस भाग का प्रयोग करते हैं। तो केले के प्रवर्धन के लिए दोस्तों हम सकर्ष का प्रयोग करते हैं, यानी कि अंतर्भुस्थारी का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि केले के प्रवर्धन के लिए तलवार प्रकार के अंतर्भुस्थारी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे दोस्तों। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कैंकर रोधी प्रजाति कौन सी है। तो कैंकर रोधी यानी कि सिट्रस कैंकर जो होता है इसके प्रतिरोधी वैरायटी बताना है कौन सी है। तो सिट्रस करना जो वैरायटी है ये कैंकर रोधी प्रजाति है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बैगन के लिटिल लीफ रोग का क्या नाम है। तो बैगन के लिटिल लीफ रोग का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऊपर से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बैगन के लिटिल लीफ रोग जो होता है ये माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। याद रखेंगे बैगन का लिटिल लीफ रोग जो होता है माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। इसमें पत्तियाँ जो होती हैं छोटी हो जाती हैं, फूल का आकार बदल जाता है और इस रोग का फैलाव जो होता है कौन करता है, प्रसार का काम कौन करता है। तो लीफ हॉपर आपको याद रखना है, लीफ हॉपर ये प्रसार का काम करता है, फैलाने का काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 पर। 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है काजू का अधिकतम क्षेत्रफल किस प्रदेश में है। तो काजू का अधिकतम क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 59 का, वो हो जाएगा केरल। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 59 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर केरल आपको याद रखना है। केरल में कितना होता है अगर आंकड़ा पूछें तो 67.4% केवल
केरल जो है काजू का उत्पादन करता है। सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश आ जाएगा, फिर इसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 60 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना आप लोगों के बीच में शाम को 8 बजे लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 60 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है इंडियन हॉर्टिकल्चर का प्रकाशन कौन करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इंडियन हॉर्टिकल्चर का प्रकाशन कौन करता है ये आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली। यानी कि इसका प्रकाशन जो है ICAR के द्वारा किया जाता है, जो कि पूसा नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, यहाँ से यह पुस्तक को निकाली जाती है। यह जो पुस्तक है दोस्तों इंडियन हॉर्टिकल्चर, अंग्रेजी में प्रकाशित एक प्रकार की मैगजीन है। तो अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली एक प्रकार की मैगजीन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किन्नो संतरा किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो किन्नो संतरा जो है ये किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा HB फ्रास्ट के द्वारा। HB फ्रास्ट के द्वारा किंग और विलो लीफ मैंड्रीन 1935 में कैलिफोर्निया में निकाला गया था। ठीक है, ये प्रथम संतति F1 संकर है। ठीक है, इसको पंजाब और उत्तर प्रदेश में उगाया जा सकता है। तो दोनों का क्रॉस भी पूछ सकता है किन्नो संतरा का। तो आपको याद रखना है किंग क्रॉस विलो लीफ, दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है। कब? 1935 में। कहाँ से? कैलिफोर्निया से। और यह एक प्रकार की F1 संकर प्रजाति है, और इसको हम पंजाब और उत्तर प्रदेश में आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आम में परागण किसके द्वारा होता है। तो आसान क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी। ठीक है, हाउस फ्लाई। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फालसा का व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि द्वारा होता है। तो फालसा का व्यावसायिक जो प्रवर्धन पूछा दोस्तों, ये सीड द्वारा होता है। वैसे तो इसको हम किसके द्वारा लगा सकते हैं, कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं, बडिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको लगाने के लिए अगर व्यावसायिक स्तर पर इसका प्रवर्धन करना है तो सिर्फ बीज द्वारा ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम की बहुभ्रूणीय प्रजाति कौन सी है। तो आम की बहुभ्रूणीय प्रजाति बताना है, इसमें से कौन सी है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चंद्रकरण। ठीक है, दक्षिणी भारत की जितनी वैरायटियाँ होती हैं अधिकतर बहुभ्रूणीय होती है, पॉलीएम्ब्रियोनी होती हैं। चंद्रकरण, बप्पा काई, ओलूर, ठीक है, इस प्रकार की वैरायटियाँ हैं जो बहुभ्रूणीय प्रजाति होती हैं। बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी 3 प्रकार की फ्रूट वाली क्रॉप में देखने को मिलता है, एक जामुन के अंदर, सिट्रस के अंदर और मैंगो के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65, बगीचे में वायु अवरोधी पौधे लगाना चाहिए। तो दिशा पूछा है कि बगीचों में अगर वायु अवरोधक पौधे लगाने हैं तो किस दिशा में लगाना चाहिए, कौन सी दिशा सबसे अच्छा माना गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी उत्तर और पश्चिम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तेज हवाओं वृक्ष की शाखाओं तथा फलों को हिलाकर पर्याप्त हानि पहुँचाती हैं। ये फल लगने की पहली अवस्था शाखाओं को, फलों को हिलाकर पर्याप्त हानि पहुँचाती हैं, तो इसलिए वायु अवरोधी वृक्ष लगाए जाते हैं ताकि पेड़ पौधे जो हैं तेज हवाओं को रोक सके। तो ये लगाते हैं उत्तर और पश्चिम दिशा में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वानस्पतिक रूप से अनानास का फल कहलाता है। तो वानस्पतिक रूप से अनानास का जो फल होता है दोस्तों वो सोरोसिस कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे माइकोराइजल किस फल वृक्ष में पाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, माइकोराइजल किस फल वृक्ष में पाया जाता है। तो ये लीची के अंदर पाया जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कैप्रिफिकेशन संबंधित है। तो कैप्रिफिकेशन जो संबंधित है दोस्तों वो अंजीर से संबंधित हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैप्रिफिकेशन अंजीर में परागण छोटी बर्रे जो होते हैं द्वारा संपन्न कराया जाता है। बर्रे छोटी वर्तिकाग्र वाले फूल में अंडे देती हैं और इस परागण की क्रिया को कैप्रिफिकेशन के नाम से हम जानते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, पर्वतों पर फल वृक्ष लगाने का उपयुक्त ढंग क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा कंटूर। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जड़ों को निकलने हेतु
कटिंग में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला वृद्धि नियामक हार्मोन कौन सा है? यानी कि जड़ों के निकलने हेतु कटिंग में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला वृद्धि नियामक हार्मोन बताना है, कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा IBA। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जड़ों को निकालने में सहायक करता है, हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, जीन शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो जीन जो शब्द है सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो आपको याद रखना है ये जॉनसन के द्वारा प्रयोग किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जॉनसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, वह दशा जिसमें एक जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 72 का, एक मिनट दोस्तों, 72 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि बहुजीनी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वह दशा जिसमें एक जीन एक से अधिक लक्षण को नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता है? वो बहुजीनी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 73 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, गुणसूत्र की संख्या घटकर आधी रह जाती है। तो किसके अंदर बताना है? गुणसूत्र की संख्या घटकर आधी रह जाती है तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंदर ऐसा होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ फर्स्ट लिख लीजिए, फर्स्ट के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद के अंदर। यह संस्थान आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के पास पंचचेरू में स्थित है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, स्थापना भी पूछ सकता है। तो 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, चना के सुधार और शुष्क खेती के अन्य पहलुओं पर खोज की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, चना के सुधार पर और शुष्क खेती और अन्य पहलुओं पर इसकी खोज की जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75, ब्रेसिका जेंसिया है। तो ब्रेसिका जेंसिया क्या है? तो ब्रेसिया जेंसिया जो है ये अपर चतुर्गुणित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एलो टेट्राप्लॉइड है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्षैतिज अवरोधिता है। क्षैतिज अवरोधिता है क्या है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि रोगजनक के सभी प्रजातियों के विरुद्ध अवरोधिता। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्लोन द्वारा वर्ण प्रयोग किया जा सकता है। तो क्लोन द्वारा जो वर्ण प्रयोग किया जाता है वो आलू के अंदर। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एकल संकरण है। तो एकल संकरण इसमें से बताना है कौन सा है। तो दो अंतर प्रजातों के बीच के संकरण को एकल संकरण के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आधारीय बीज पैदा किया जाता है। तो आधारीय बीज जो पैदा किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है जनक बीज से, यानी कि ब्रीडर सीड से आधारीय बीज पैदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दलहनी फसल जो वातावरणीय नत्रजन को आसानी से स्थिर नहीं करती। यहाँ पर नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजमा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगर केवल 3 सिंचाइयाँ संभव हैं तो गेहूं की क्रिटिकल स्टेज बताना है आपको। ठीक है, अगर गेहूं के लिए 3 सिंचाइयाँ ही संभव है तो गेहूं में क्रिटिकल स्टेज क्या होगी, तो ये आपको बताना दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहली सिंचाई क्राउन जड़ निकास, यानी कि CRI अवस्था पर पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई फूल बनते समय, तीसरी सिंचाई दूध बनते समय मिल्किंग स्टेज पर। तो पहली CRI, दूसरी यानी फ्लावरिंग स्टेज, तीसरी मिल्किंग स्टेज। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, माइकोराइजल किस फल वृक्ष में पाया जाता है। माइकोराइजल किस फल वृक्ष में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 0.28 से लेकर 1.10
82 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। या माइकोराइजल किस फल वृक्ष में पाया जा सकता है? इसका जलोढ़ जो मृदा होती हैं जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 0.28 से लेकर 1.10 पाया जाता है उसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाले सूक्ष्म जीव बताना है। ठीक है, कौन कौन से हैं? यानी कि जो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाले नाइट्रोबैक्टर और अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने वाले नाइट्रोसोमोनास। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 84 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 84 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं है परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी है? दोबारा क्वेश्चन सुनेंगे, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक तो नहीं है परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सोडियम। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम आवश्यक तो नहीं है लेकिन ये चुकंदर में सूखे के प्रति प्रतिरोध में वृद्धि करता है। सोडियम पौधों द्वारा जल ग्रहण करने को प्रभावित करता है, पौधों में मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85, निम्न नेमेटोड्स कौन से रूट नोड उत्पन्न करता है? तो आपको बताना है निम्न नेमेटोड्स में कौन सा रूट नोड उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन है, यानी कि मेलिडोजाइन स्पीसीज। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग किए जा सकता है। फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बोआई के समय कोड़ में प्रयोग द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस गतिशील नहीं होता है और पौधों की फास्फोरस की ज़रूरत एक ही बार पड़ती है, इसलिए फास्फोरस को कोड़ में दिया जाता है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन करा है गेहूँ किस प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो गेहूं किस प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल की बात हो आई है तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। अगर प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता की बात आई तो पंजाब। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रति हेक्टेयर उपज दर जो है वो पंजाब की अधिक है, लेकिन क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन तत्व मृदा में वातावरण के द्वारा पहुँचता है? तो कौन सा ऐसा तत्व है मृदा में वातावरण के द्वारा पहुंचता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि नाइट्रोजन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर वायुमंडल में नाइट्रोजन 76% पाया जाता है, याद रखेंगे, जो वर्षा के साथ तथा दलहनी पौधों द्वारा यानी कि बैक्टीरिया द्वारा मृदा को प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार आया हुआ है एग्जामों में। क्वेश्चन कर रहा है मटर की न्यूनतम अवधि की सब्जी वाली उत्तम प्रजाति कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अर्किल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ देखेंगे जो अर्किल जो वैरायटी है दोस्तों, ये एक प्रकार के यूरोपियन अगेती किस्म है। यह 55 से लेकर 60 दिन में तैयार हो जाती है। उपज की बात करें तो 80 से लेकर 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज हमको आसानी से मिल जाती है। और इसकी फली की बात करें तो 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर लंबी इसकी फली होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू के झुलसा रोग के लिए रासायनिक नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सा रसायन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि डाइथेनियम 45 का छिड़काव। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है एब्सेप्सिस का क्या है? बताना है एब्सेप्सिस क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फलों और सब्जियों की सफाई और आकारानुसार श्रेणीकरण करना। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फलों और सब्जियों की सफाई करना और उनके आकार के अनुसार छोटे बड़े मीडियम साइज इस साइड के अलग अलग श्रेणी कर देना। ठीक है, अलग अलग वर्गों में बांट देना, A B C D ग्रेड दे दिया जाता है उसको। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कटे हुए सेब के भूरे होने का कारण बताना है। तो जो अगर सेब को हम काट देते हैं तो वो सेब भूरा हो जाता है, तो वो बताना किसके कारण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एंजाइम के कारण। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93, रिफ्रेक्टोमीटर से जांच की जाती है। तो रिफ्रेक्टोमीटर के द्वारा हम क्या जांच करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TSS की मात्रा ज्ञात करते हैं रिफ्रेक्टोमीटर से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिक्वेस किससे परिरक्षित किया जाता है। तो बताना है सिक्वेस जो होता है SQUAS सिक्वेस इसको कहा जाता है। तो ये बताता है किससे परिरक्षित किया जाता है। तो सिक्वेस को परिरक्षित करने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। 95 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है CFTRI। सबसे पहले इसका पूरा नाम जान लीजिए। CFTRI बताना है कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च संस्थान मैसूर में स्थित है। यहाँ ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैसूर में स्थित है। खाद्य पदार्थों के बारे में रिसर्च किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रिटार्ट किसके लिए आवश्यक है। तो रिटार्ट जो है दोस्तों ये शाक भाजी डिब्बाबंदी के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रिटार्ट किसके लिए आवश्यक है, तो रिटार्ट जो है दोस्तों शाक भाजी डिब्बाबंदी के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फलों की डिब्बाबंदी के पहले ब्लांचिंग किस तापमान पर करते हैं। तो ब्लांचिंग की क्रिया करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ पर फलों की बात किया है तो फलों की डिब्बाबंदी जो है ब्लांचिंग की क्रिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 समुद्र तल पर जेली तैयार करने का तापक्रम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 105 डिग्री 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन यहाँ पर सेम है, यानी कि बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर चलते हैं एक यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन कर रहा है गन्ने में कवक द्वारा फैलने वाली रेड राट नामक बीमारी का कारण बताना है। तो ये हो जाएगा गन्ने के बीज द्वारा। ठीक है, गन्ने के बीज द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गन्ने में रेड राट जो बीमारी होती है वो कोलेस्ट्रोट्राइकम फाल्केटम द्वारा होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रोट्राइकम फाल्केटम नामक एक कवक होता है, इसके द्वारा ये होता है। इसमें कवक पोरियों के साथ साथ मृदा में भी उत्तरजीवित रहते हैं। मृदा में यह मृत पौधों के अवशेषों पर जीवित रहते हैं, जिससे रोग क्या होता है पोरियों में प्रवेश कर जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गेहूं में कर्नल बंट की रोकथाम के लिए बीज शोधन हेतु अधिक प्रभावशाली रसायन कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा वीटावैक्स। वीटावैक्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे मूंगफली का जन्म स्थान पूछा है। तो मूंगफली का जन्म स्थान आप लोग जानते हैं कहाँ पर, ब्राजील है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 102 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों 120 प्रश्नों को करवाएंगे, जो कि आपके टीए के लिए, एसटीए एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। 102 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस उर्वरक के साथ जिंक सल्फेट मिलाने पर जिंक की उपलब्धता कम हो जाती है। यहाँ पर कम पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 102 का, वो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि फास्फोरस युक्त। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिंक सल्फेट के साथ यूरिया नाइट्रोजन गलने लगती है, जिसमें खेत में छिड़कने पर किसानों को परेशानी होती है, इसलिए जिंक को नाइट्रोजन के साथ नहीं मिलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। फल मक्खी का संबंध किस कुटुंब से है, यानी कि फैमिली बताना है। फल मक्खी जो फ्रूट फ्लाई है इस कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा टेफ्रीटिडी। टेफ्री यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि टेफ्रीटिडी।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है संसद ने कीटनाशी संबंधी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया। संसद ने कीटनाशी संबंधी अधिनियम किस वर्ष पास किया, तो राइट आंसर हो जाएगा 1965 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1965 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन करें, टिड्डा अपने अंडे देती हैं, तो टिड्डे जो है अपने अंडे कहाँ देती हैं, तो ये मिट्टी के अंदर देती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन करा है ईडीबी का प्रति क्विंटल अनाज की प्रधुमन दर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। ईडीबी का यहाँ पर प्रति क्विंटल अनाज का प्रधुमन दर बताना है, तो 3 ml हो जाएगा यहाँ पर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 ml। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। 107 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित किस कीड़े के प्रकोप से हॉपर बर्न हो जाता है। कौन सा ऐसा कीट है जिसके प्रकोप से हॉपर बर्न हो जाता है, तो 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि गन्ने का पायरिल्ला रोग। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है, रट लीजिए इसको कि किस कीड़े के प्रकोप से हॉपर बर्न होता है, तो गन्ने का पायरिल्ला से हॉपर बर्न हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 108 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी सबसे अधिक सुरक्षित है। सबसे अधिक सुरक्षित पूछा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कार्बोराइल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, भारत का प्रथम संरक्षण सलाहकार कौन था। संरक्षण सलाहकार पूछ रहा है, वो भी प्रथम भारत का कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एच.एस. पृथ्वी। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1942-43 में बंगाल में अकाल पड़ने के बाद भारत में केंद्रीय वनस्पति संरक्षण की स्थापना की गई। इसी के समय संक्रमण वनस्पति गोदाम निदेशालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम सलाहकार हेम सिंह पृथ्वी थे। ठीक है, हेम सिंह पृथ्वी थे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। 110 नंबर क्वेश्चन करा है श्वेत गिडार किस फसल का कीट है। अच्छा क्वेश्चन है। तो श्वेत गिडार, जिसको व्हाइट गर्भ के नाम से जानते हैं, किस फसल का प्रमुख कीट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये मूंगफली का है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मूंगफली की फसल में श्वेत गिडार भूमि के अंदर जुलाई से लेकर सितंबर तक क्रियाशील रहता है। यह शुरू की अवस्था में पौधों की जड़ों को हानि पहुंचाता है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है कीट एकीकरण प्रबंध से तात्पर्य बताना है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, कीट एकीकरण प्रबंध से तात्पर्य बताना है क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का अनियोजित प्रबंध करना, यानी कि ऊपर जो देख रहे हैं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग ना करना, भू परिष्करण क्रिया कम करना, रासायनिक खाद का प्रयोग ना करना। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन करा है मानव शरीर में थायमीन की कमी के कारण होता है। तो थायमीन की कमी के कारण क्या होता है ये आपको बताना है, यानी कि B1 की कमी से क्या हो जाता है। तो सब लोग जानते हैं बेरी रोग हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह रोग मनुष्यों में पॉलिश युक्त चावल खाने से होता है। पॉलिश के कारण थायमीन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है पादप रोग जनकों का प्रकीर्णन निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है। 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हवा, पानी, मृदा, कीट। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हवा, पानी, मृदा, कीट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 114 पर। 114 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है आम के विकृत रोग का कारण बताना है। ठीक है, तो आम का विकृत रोग मतलब मालफॉर्मेशन। ठीक है, मैंगो मालफॉर्मेशन आप याद रखना है। मालफॉर्मेशन का कारण बताना है, किसके कारण होता है। तो एक प्रकार का ये वायरस डिजीज है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वायरस डिजीज है मालफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे धान के पौधों में जिंक की कमी से होने वाला रोग। आसान क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं खैरा रोग हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फूलों की खेती वैज्ञानिक नाम बताना है।
यानी कि फूलों की खेती को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको हम फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आम के फल जो बाढ़ पर हैं उनकी ऊपरी सतह पर नीले हरे धब्बे के बाद गहरे भूरे और काले रंग के बदल जाते हैं और मध्य फल भीति क्षेत्र तक फैल जाते हैं, विशेष लक्षण बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। आम का फल है जो बाढ़ पर है, इसकी ऊंचाई सतह पर नीले हरे धब्बे जो कि बाद में गहरे भूरे और काले रंग में बदल जाते हैं, फल भीति क्षेत्र पर फैल जाते हैं, ये किसके लक्षण हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। ठीक है, आम का कोयली रोग, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आम का कोयली रोग के ये लक्षण हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 118 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है लीची के खाने वाले भाग का नाम बताना है। तो लीची का जो खाए जाने वाला भाग होता है उसको हम एरियल के नाम से जानते हैं दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लिंग के आधार पर आम में किसी जोड़े के फल होते हैं। तो लिंग के आधार पर बताना है किस जोड़े के फल होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मेल एंड हर्माफ्लाइड्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर नर और उभयलिंगी होते हैं, मेल और हर्माफ्लाइड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि दशहरी में लिंग अनुपात कितना होता है। तो दशहरी में जो लिंग अनुपात होता है दोस्तों 30.6% होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पनामा सूखा रोग है। तो बताना है पनामा विल्ट इज ए डिजीज ऑफ, किसका है, कौन से है? तो ये बनाना का है। ठीक है, पनामा सूखा रोग जो है एक प्रकार का बनाना यानी कि केला का रोग है। इस रोग को बनाना विल्ट रोग के नाम से भी जानते हैं। यह जो रोग होता है दोस्तों ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक के द्वारा होता है। यह मृदा में फैलने वाला रोग है और प्रभावित मृदा में 3 से लेकर 4 वर्ष तक केले की खेती नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों को बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। तो कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।